नोटिस किया हुआ है? तब तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो मुझे शेयर किया, 4-5 क्वेश्चन कोमल ने, जो अलग ही था क्वेश्चन, उस सेट से नहीं है बट हाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। और आप लोगों को उस सेट से कुछ पूछना है? यस मैम। यस मैम। वैसा क्वेश्चन चलो ठीक है। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी का एक कोमल ने शेयर किया है, वैसा क्वेश्चन है। रुको अच्छा 79 हो रहा, एक ही बार 79 में पहुंचा है। देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, आपको उस सेट में नहीं है। देखो एक लिखा है, क्वेश्चन लिखो तो। A man has to contain number of small boxes, a number of कितना नंबर क्वेश्चन है मैम? हाँ क्वेश्चन उसमें कितना नंबर क्वेश्चन? अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा डिफरेंट। A man has to contain a number of small boxes, कैसे लिखिए, to be a small number of boxes to be kept in parcel. If he keeps kept in parcel. If he keeps 3, 4, 5 or 6, he has one left. He has one left. 3, 4, 5 or 6. He has one left. Full stop. If he keeps 7 in each, if he keeps 7 in each parcel, then he has nothing left. What is the number of boxes? He has तो कहा था, he keeps 7 in each boxes या फिर in each parcel, then nothing left. What is the number of boxes to be kept? देखो क्या लैंग्वेज लिखे हैं उससे देखो क्लियर ये हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन है जो कि पार्सल पैक कर रहा है, बॉक्सेस डाल रहा है 5-6 ऐसे पेयर में, तो कितना पार्सल का बॉक्स है ये आपको निकालना है, ठीक है। और पार्सल को बॉक्स के अगर इस मल्टीपल में डाल रहा है तब उसके पास एक रिमेनिंग बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। और अगर वो 7 के मल्टीपल में, मतलब 7 सेट्स में ऐसा कुछ डाल रहा है तो उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। दैट मींस वो 7 का फैक्टर, 7 का मल्टीपल होगा। और दूसरा देखो ये जो नंबर है इसके फॉर्म में डाल रहा है तो एक रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर वाला केस आप जो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस नंबर का एलसीएम ले लो। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से करिएगा 3, 2, 5, 3। सो और कुछ बचेगा, 3 से करो, सो 1, 2, 5 है 60। सो क्या मल्टीप्लाई कर लो 60। सो एलसीएम जो आया है वो आया है 60। लेकिन क्या बोल रहा है, जब इस पेयर में रखा जाता है, इस नंबर में रखा जा रहा है तो एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 60 से तो ये सारा कुछ मल्टीपल हो रहा है, एक हमेशा बच रहा है। दैट मींस 60 प्लस 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 60 रख लो, ये एलसीएम है, और जो नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा, 60 into k अगर हम लिखते हैं प्लस में लिखते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि 60 एलसीएम है और 60 का मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 1 कर, तो हर केस में क्या हो जाएगा, वो पैक हो सकता है और हर केस में रिमाइंडर 1 बचेगा ही, हो सकता है ना। एलसीएम अगर 60 आ रहा है, 60 into 2 करोगे प्लस 1, वो भी वैसा ही आने वाला है। तो ये हमारा नंबर है। दूसरा कंडीशन क्या डाल दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में बोला जा रहा है ये जो भी नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि अगर हम 7
पेयर में रख रहे हैं, 7 के एक कार्टन में मान लो 7 बॉक्सेस डाल रहे हैं, तो वो 7 का फैक्टर है, मतलब एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ये इतना क्लियर है? नहीं यहाँ तक। चलो एलसीएम आता है। अब देखो एलसीएम जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, इन सारे नंबर्स का डिविजिबल होगा, डिवाइड कर लोगे। तो यार तो 60 को डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड कर सकते हो, और 60 into 2 कर लो प्लस 1 करो। अब इसको डिवाइड करो इन सब में से किसी में से, 121 आएगा। 121 को 3 से डिवाइड करो, करो क्या आएगा? 4 मैम। ठीक है, मैम आप इंटेंट ट्रायल कर रहे हैं क्या? एक मिनट नहीं, हम सॉल्व करके एक एग्जांपल बता रहे हैं। बताओ 1 रिमाइंडर है, तो इस केस में क्या 1 रिमाइंडर है, यहाँ भी 1 रिमाइंडर है, तो उस केस में हम 60 या प्लस 1 कर लो, तब भी रिमाइंडर निकलेगा, वो क्या होगा 1 होगा। तो जो भी 60 प्लस के करें या 60 के ये वाला मल्टीपल ले ले, उसका कोई भी मल्टीपल या फैक्टर ले ले, तो वो भी जो है वो रिमाइंडर उतना ही देगा। ठीक है, अब साथ में ये बोला जा रहा है कि जब आप इस नंबर के फॉर्म में रखते हो तो रिमाइंडर 1 है, एक बॉक्स बचा रह जा रहा है जो पार्सल में पैक नहीं हो रहा है। और दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है, सब 7 के कॉम्बो में रखा जा रहा है, पार्सल को पैक किया जा रहा है, तो एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। दैट मींस या तो 60 प्लस के आप ऐसा कुछ रख रहे हैं, देखिए 60 प्लस 1 रखोगे तो ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? बताओ नहीं है, मतलब ये श्योर है कि 60 वाला केस वैलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे के रखना पड़ेगा है। कंडीशन ये भी डाला है कि इसका तो मल्टीपल है, इसका एलसीएम आ रहा है, साथ में 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब मैम के ठीक है, 5 होगा, के का वैल्यू 5 रखो, देखो क्या आ रहा है 301 हो जाएगा। 301, और 301 को 7 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है, सो आंसर आ गया। ठीक है, के के जगह 5 पुट करेंगे, के की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नंबर पुट करो जो 7 से डिविजिबल हो। तो 121 7 से डिविजिबल नहीं है, अभी नंबर मल्टीपल करके जाओ, 3 टाइम मल्टीपल करो, 4 टाइम। 121 से प्लस लेंगे जो भी 7 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर क्या लिखा हुआ है 60k प्लस 1, ये डिविजिबल होना चाहिए सर। k का वैल्यू 1 रखो, 61/7 ये डिविजिबल है नहीं है, सिर्फ k का वैल्यू 2 रख दो, 121 है डिविजिबल का मल्टीपल है डिविजिबल, नेक्स्ट जाओ 4 टाइम्स, सो 241 नहीं है डिविजिबल। नेक्स्ट ओके एवरीवन, चेक कर लो, करो चेक, मम्मी लाने से नहीं होगा, है डिविजिबल तब भी नहीं, नहीं है तब भी नहीं, आ गया ना, सो डिविजिबल है, तो यही आंसर हो गया है ना। ठीक है, बन जाएगा ना, समझ में आया क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमेशा इंफॉर्मेशन इसी तरह का होगा, कोई नंबर दे दिया जाएगा पेयर ऑफ टर्म, कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है ये नंबर इससे डिविजिबल है और रिमाइंडर मान लो 4 बच रहा है, फिर 7 से डिविजिबल है, तो अब अकॉर्डिंगली आपको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या बोला क्वेश्चन में अगर इसी में चेंज कर दिया गया कि इस नंबर से डिविजिबल है, आपको इस पेयर में आप पार्सल पैक कर रहे हैं और रिमाइंडर जो भी इसका एलसीएम है उससे डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो 4, यहाँ रिमाइंडर 1 ना बच के 4 बच रहा है। And the number of boxes. सो इस तरह का क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। Number of boxes 43 होगा। नंबर ऑफ Boxes 43. 43 नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ पार्सल पूछ रहा है ना, तो 301 और बॉक्सेस पूछ रहा है तो 43 होगा। Boxes जो पूछ रहा है। Left word the number of boxes. नंबर ऑफ पार्सल का बॉक्सेस अगर बोलोगे ना तो 301 हो जाएगा। और देखो एक है आपने एक कंटेनर है, इसमें आपने डिफरेंट पार्सल्स रखे हैं, ठीक है, ये वो है, और एक बोला जा रहा है ये बॉक्स, सो इस बॉक्स में 7 से मल्टीपल है, इसी बॉक्स का 3 4 5 और 6 का डिविजिबल डिवाइड जब कर रहे हो तो एक बच जा रहा है, 3 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल,
6 के मल्टीपल में 4 के मल्टीपल में जब रख रहे हैं तो एक बॉक्स जो है वो हमारा एक पार्सल है वो बच जा रहा है। तो अब एक बॉक्स बच रहा है तो बॉक्स किसको बोल रहा है? 301 वाला जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, क्योंकि एक बॉक्स रिमेनिंग, हाँ टोटल नंबर ऑफ पार्सल वो हो जाएगा। हाँ जो आंसर है वो टोटल नंबर पार्सल है ना, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग लेफ्ट जो बोल रहा है दैट उसको वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? वन बॉक्स लेफ्ट, नो बॉक्स लेफ्ट लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, वन बॉक्स लेफ्ट, तो ये जो इनसाइड बॉक्स है उसकी बात कर रहा है। तो आंसर 301 होगा ना कि 43 जो होगा ये पार्सल वाला केस हो जाएगा। पार्शियल ये कंप्लीट बॉक्स जो जिसमें अंदर पार्सल है, ये कंटेनर है, ठीक है। ये समझो वो जो आप क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पूरा बैग में रखता है ना डिफरेंट पार्सल्स, तो ये डिफरेंट पार्सल्स इनसाइड है, उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बॉक्स कंसीडर किया है और इस पूरे को कंटेनर कंसीडर करना है, ठीक है। 301 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग में से कुछ पूछने वाले थे एससीओ कैल्शियम वाला? Yes, ma'am. बताओ क्या, बोलो। क्वेश्चन पूछना है, बोल नहीं दे रहे हैं, क्या है? कोई क्वेश्चन हो तो चलो आंसर से ही कर सकते हैं। आंसर से आराम से, और ऐसे भी प्रैक्टिस अगर कर लीजिएगा ना तो 90% क्वेश्चन होगा ना जो आप नीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस पता है, तो वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। जहां डिफरेंट मल्टीपल आंसर पॉसिबल है वहां वैल्यू पुटिंग पॉसिबल नहीं। मैम एक बात और आप बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए ऑप्शन में वो चीज डालता ही डालता है। हां और वैसे ही ऑप्शन आंसर कुछ आएगा मैम सॉल्व करके और उससे मतलब और उससे फर्दर सॉल्व रिलेटेड करके कुछ नहीं, उसको कंफ्यूज करने के लिए वैसा ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे पेयर वाला ही मैम टोटल 8 पेयर आया था, लेकिन 40 40 पेयर 8 भी ऑप्शन में डाला। क्योंकि परम्यूटेशन के हिसाब से 1 4 और 4 1 डिफरेंट है, यस लेकिन अगर उसको वैल्यूज ऑफ नंबर के टर्म में लिख दो मैं तो वो प्राइम को मैं सिलेक्ट करेंगे तो और बाकी अगर पेयर तो था जो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था ना कंफ्यूज करने वाला, सारा वैसा ही क्वेश्चन था जो कंफ्यूज करने वाला, जो हम लोग शुरू में डिस्कस भी कर रहे थे 40 प्लस के केस में। एक क्वेश्चन लिखो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ द सोल्जर्स ऑफ a regiment, if the soldiers of a regiment have to stand in a row of, if the soldiers of a regiment have to stand in a row of 10 15 and 20, 10 15 and 20 to form a complete square, to form a complete square, then the minimum number of soldiers will be, option दिया है 500, second option is 600 soldiers, 500 600 900 and fourth option is 400। देखो तो जरा क्या होगा। ठीक है, सोल्जर्स इस रूम में इस नंबर एक लाइन फॉर्म कर बी होगा बी 600 बी 600 और कोई नहीं होगा एलसीएम
मैम व्हाट प्रॉब्लम वाला है कभी जब कंटिन्यू का एलसीएम निकालेंगे फैक्टर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ये नंबर है जो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इन तीनों का एलसीएम वाला टर्म आ रहा है, हायर मल्टीपल जाएगा। अब अगर बोला जाएगा देखो ये नंबर्स किससे डिविजिबल है 5 से, तो किससे डिविजिबल वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फैक्टर एचसीएफ आ जाएगा। किससे डिवाइड होगा इसका ऐसा कोई नंबर जो इन सब से डिवाइड हो सकता है, तो एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम वाला जो टर्म भी आएगा हमेशा मल्टीपल की बात करेगा, मल्टीपल और कौन सा ऐसा नंबर है जो हमेशा लार्जर से इन सब से डिवाइड होने वाला है। और ये जो आएगा फैक्टर वाले में वो हमेशा स्मॉलर नंबर आएगा, कुछ कॉमन टर्म पूछा जाएगा तब आएगा ये। यहाँ पे 600 क्यों बताओ मैम एलसीएम तो 60 आ रहा है तो 600 आंसर कैसे होगा? बोलो क्या बोल रहे हो, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम। मैम इसमें एचसीएफ बाय एलसीएम करना होगा। एलसीएम करना होगा, बाय एलसीएम ही सॉल्व होगा क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको फैक्टराइज करे। जैसे देखो एक चीज ध्यान में रखो, मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल बताया है 2 4 6 सबका फैक्टर 2 है और इसका एलसीएम कितना यस होगा? मैम। 12 6 कौन बोल रहा है? कौन 6 बोल रहा है? 12 है। अब ये 12 एलसीएम वो फैक्टर है जो इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो हमें Yes, ma'am. ऐसा टर्म चाहिए जब कभी भी क्वेश्चन में, जब ये भी क्वेश्चन में पूछा था जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 4 5 और 6 इस पेयर में जब आप रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बच जा रहा है, मतलब इसका मल्टीपल होगा तो एलसीएम जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो 7 का मल्टीपल होगा तब तो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल टर्म आ रहा है, जहां पे मल्टीपल टर्म का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एलसीएम निकालो। तो यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। अब देखो इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है 60। अब 60 को हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन और डाला हुआ है, जो भी नंबर होगा पहले तो 60 आंसर आ गया तो सबसे पहले तो ये देखो इस 60 से कौन सा डिविजिबल है 60 से डिविजिबल कौन है? 560 से डिवाइड होगा? नो मैम। हो जाएगा यस मैम। वो हो जाएगा करो डिवाइड। हो जाएगा हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए इस 60 को ऐसा क्या नंबर लाया जाए जो स्क्वायर फॉर्म है? 20 से लेकर होगा मैम 900 हो जाएगा। इसका एलसीएम भी तो होना चाहिए। उसका एलसीएम नहीं 900 भी हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 है ना, 90 है तो 2 से करोगे 45 हो जाएगा। एलसीएम आ गया है तो इसका जो भी मल्टीपल होगा इससे अगर डिवाइड होगा तो उससे भी डिवाइड होगा, ये श्योर है। हाँ बोलिए आंसर इसका क्या होगा? आप बताओ इसमें 6, हाँ वही तो मेरा क्वेश्चन है, 600 आंसर होगा या 900 आंसर? 900 होना चाहिए। बहुत होना चाहिए। सोच के बताओ लास्ट बेंच क्या 900 होने के चांसेस हैं और 900 ही होगा क्योंकि हमें 6 हाँ 30 का स्क्वायर होगा। ये मैंने पहले भी कहा इसका मल्टीपल होना चाहिए एंड कंडीशन इज दैट कि जो भी टर्म आएगा वो किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए। 600 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर है, 625 का स्क्वायर है, 500 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 900 इज द स्क्वायर ऑफ 30, 400 भी स्क्वायर होता है किसका है 20 का, बट 60 का स्क्वायर नहीं है। सो 9 इज 900 है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करने के लिए कंडीशन डाला था, अगर सोल्जर्स रहेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आराम से। तो मैम एक रो में 10 और दूसरा में 15 और 20 वो वैसे भी हो सकता है, ये जो है मान लो 5 का 20 20 रो बनाया आपने,
फिर इधर से 15 15 ले लो, वो फिर मतलब इधर कि से मैम टोटल रो मल्टीपल हो सकते हाँ हैं, रो मल्टीपल होगा मतलब नंबर। लेकिन सोल्जर्स पे लिमिटेशन, नंबर ऑफ सोल्जर्स। कंडीशन ये होना चाहिए, ये 20 होगा, ये 15 15 का फॉर्म हो रहा है, ये 10 10 का फॉर्म हो रहा है, 10 15 ये हो गया उस तरह से। ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर फॉर्मेशन और एलसीएम वाला आएगा तो पहले ये देखो इसका मल्टीपल होना चाहिए और किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर तो 400 भी है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है। 600 इसका मल्टीपल है, स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा। 400 जो है वो स्क्वायर है लेकिन मल्टीपल नहीं है। 900 स्क्वायर और मल्टीपल दोनों है, ये तो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया था। सो 900 जो होगा जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द। ठीक है, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो समझ में मतलब बस डालना है, 4 ऑप्शन डालना है तो डाल दो। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और इसी में से बता देते हैं, चलिए लिखिए जरा। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग खुद भी सोचना, बस कॉपी पे लिखते मत चले जाओ, बाद में वो कॉपी आगे होने वाला नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, क्वेश्चन सेम नहीं होगा, इसलिए दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव कर, कॉपी के हार्ड डिस्क में मत। चलो लिखो, डिवाइडिंग अ नेचुरल नंबर, डिवाइडिंग अ नेचुरल नंबर, dividing a natural number by 5 6 5 6 7 or 8 leaves remainder 4, हाँ leaves remainder 4 in each case once more ma'am, dividing a natural number by 5 6 7 or 8 leaves the remainder 4, ठीक है, 4 in each case। किसी से भी जो नंबर ऑप्शन में दिया है किसी से भी डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर है दैट इज 4। what will be the उसके बाद ही है फुल स्टॉप, what will be the 4 in each case था, what will be the second number, what will be the second number when these numbers are arranged in ascending order of magnitude, ascending order of magnitude। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है बट मैग्नीट्यूड वर्ड होना चाहिए, ascending order of magnitude। ऑप्शन बताइए। ऑप्शंस चलो लिखो, ऑप्शंस में नोट कर लो, बताओ शायद इस पे 1 2 6 4 फर्स्ट ऑप्शन, second is 1 6 8 8, third is 1 6 8 4 and the last is 8 44। चलो देखो सोच के बताओ, बन सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ ऑप्शन बताइए। नंबर बी, थर्ड ये है, चलो ठीक है आपका, मैंने बोलो ऑप्शन नंबर बी है। बी, ओके। और किसी का ए और डी बचा है वो भी बताइए तो कोई। क्या होगा, कब तुम लोग आंसर करना शुरू करोगे फास्ट फास्ट? 5 मिनट में सॉल्व करोगे तो फिर एग्जाम खत्म। और डिविजिबल बाय क्या था? अच्छा पहले आप लोग कैसे बना रहे हो बनाओ जो भी, उसके बाद देखते हैं क्या है। क्या कर रहे हो? कुछ तो टाइम करो, ये मुझे समझ में आ गया था। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसको बनाओ, ये वाला। हाँ ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, पेज मत पलटना, ठीक है? 10 15 20 है और
मैम 844 है सर, बनाओ 844। 844 यस ओके। मैम। ऑप्शन डी हमारे गाइस ABCD सब नो मैम, हम 844 एक ये बच गया, वो भी तो बताइए दीजिए। मैम होगा, सी उसमें है। डी बना लो। या सी ऑप्शन के लगाएंगे तो सी के लगाएंगे। चलो समझ आया, बना लिया आप? हो गया बस। चलो बन गया, खुश है ज्यादा आप लोग? बन गया होगा तभी ना, जितना खुश होने का क्या रीजन हो सकता है? डी डी सी सबसे अच्छा ऑप्शन डी कितने वाले हैं, कितने लोग हैं? मैम जब कट जाएगा तो पहला के लगाएंगे। अच्छा ठीक है। तो आएगा। ऑप्शन सी मतलब सेकंड, ऑप्शन बी 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 विनायक का मैम। चलो ऑप्शन तो ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या है, ऑप्शन बताओ। 5 6 और कुछ का मल्टीपल था ना, 5 6 7 और 8 का मल्टीपल है वैसा नंबर, और क्या था क्वेश्चन में? रिमाइंडर 4 आना चाहिए, इन सब का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर 4। अब इसका एलसीएम निकालोगे क्या होगा? सारे नंबर्स को कोप्राइम नंबर दिख रहा है, 840 नंबर्स क्या है? कोप्राइम नंबर है। जब कोप्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होता है। तो सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 840 यस मैम। प्लस रिमाइंडर हर केस में 4 बच रहा है, दैट मींस 844 जो होगा वो इसका एलसीएम है, मतलब ये जो नंबर है वो आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक शुरू में हिंट डाला हुआ है, डिवाइड करने पे दूसरा नंबर एक्सेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है। सो फर्स्ट नंबर को 824 होगा, अरेंज करोगे तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? इसका जो सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 1688। थर्ड नंबर क्या होगा? इसका थर्ड मल्टीपल पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? सेकंड मल्टीपल। सो दिस वन इज द आंसर। 840 का मल्टीपल होगा ना? 844 का मल्टीपल होगा ना? नहीं होगा उसका डिवाइड करने पे नहीं होगा। क्या डिवाइड करने पे? चारों जब डिवाइड वो बोल रहा है वो पूरा करना चाहिए ना, उसके बाद 4 डिवाइडर होना चाहिए। हाँ। तो 840 कर रहे हो लोग, कि 5 6 7 8 1688 कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे नहीं होगा, एक से। डिवाइडर 4 नहीं आएगा इसमें। केस में रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन किस केस में? तो सेकंड नंबर फिर सेकंड ऑप्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा? होगा 840 का मल्टीपल प्लस 4 वैसे में आ जाएगा। मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, सॉरी 840 में करेंगे प्लस 4 डालेंगे। हां यही बोल रहे थे। 840 2 प्लस 1 प्लस 4 वैसे होगा। सेकंड ऑप्शन एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो बच्चों ये ऑप्शन हमारे पास देखो, एक चीज यहाँ पे एलसीएम का है, ये फैक्टर आया है, नंबर ये आया है। अब यहाँ पे देखिए 840 में इस केस में तो 844 में जब भी डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो नंबर्स है रिमाइंडर हर केस में 4 ही रहना चाहिए, ये कंडीशन वो कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब वो कंडीशन चेंज नहीं होगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है? सेकंड मल्टीपल ऑफ दिस एलसीएम प्लस एक्सक्यूज मी मैम, ऑप्शन बोलो। तीन नंबर है सर। बोलेगा ना सब कहाँ बोलो? मैम एक क्वेश्चन जो मैम बनाई इसमें मल्टीपल कैसे किए ये? मल्टीपल मुस्कान बोलो क्या बोल रही हो? मैम आप मल्टीप्लाई किए ना 5 6 7 8 को, मैम कैसे किए वो? मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोल ये चारों नंबर क्या है? 5 6 7 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये सारा नंबर क्या है? कोप्राइम नंबर है ना,
1 एलसीएम क्या होगा, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, सारे नंबर्स Yes. का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा ना। यस मैम। मैम कोप्राइम जो खुद से डिवाइड होता है और एक्स होता है वो वो प्राइम होता है, वो प्राइम पेयर में होता है। हाँ? 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये टर्म अगर 840, चलो ठीक है, ये हो गया ना, इसका सी होगा ना। ऑप्शन सी होगा या तो बी होगा, बी होगा, सी होगा, यस ये आंसर रहा था। वो तो था ही। अच्छा तो मैम एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलो। मैम एलसीएम हम लोग 5 6 7 8 का लिए 5 तो 6 फिर मैम, तो मैम एलसीएम में क्यों लिए, सीएफ क्यों नहीं लिए? मल्टीपल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन लिखी हो, तब लेंगे तो वही ना। क्वेश्चन लिखी हो, देखो क्या है, मल्टीपल पूछ रहा है ना। जब मल्टीपल टर्म आ जाएगा तो एलसीएम लेंगे, नहीं तो फिर एलसीएम। क्या बोल रहे थे तुम? जब हम बता रहे थे, जब लिखा हुआ था तो आप कहाँ थे? तो क्वेश्चन उस वक्त समझ में नहीं आया, उस वक्त पूछने के लिए भी समझ में नहीं, आपको ये भी नहीं समझ में आया, वो समझ नहीं आ रहा है। एलसीएम कितना था बताओ? 840 एलसीएम है, ठीक है। उसके बाद क्या समझ में नहीं आई बताओ? क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार ध्यान से। Finding a natural number 5 6 7 8 leave reminder 2 4 in the case what will be the second number where these number are arranged in descending order of देखो क्वेश्चन ये है कि कोई एक नंबर है, क्या नंबर है नहीं पता, जो कि डिवाइड किया जा रहा है 5 6 7 और 8 से। इन सारे नंबर से जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब ये नंबर जो भी है वो डिवाइड हो जा रहा है +4 आ रहा है। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख सकते हो, इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। जब ये सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो इन सब का सबसे डिवाइड होने वाला है? क्या होता है? इसका एलसीएम क्यों होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा? तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, 5 × 6 × 7 × 8। इसीलिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि एलसीएम वो नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड होगा। जो निकाले हो दैट मींस आप x की जगह लिख सकते हैं 840 डिवाइडेड बाय जो ये सारे नंबर से इन सब से डिवाइड होगा, यहाँ पे और है, अब इन सब से डिवाइड होगा +4 रिमाइंडर होगा। उसके बाद बोला जा रहा है ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही एक नंबर है जो डिवाइड होगा इससे, और भी नंबर्स हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, 840 तो डिवाइड होना ही है, दूसरा नंबर क्या होगा 840 × 2 कर लो, वो भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का जो भी मल्टीपल होता है वो भी डिविजिबल होता है इन सारे नंबर से। तो 840 × 2 करो, क्या होगा 16 ठीक है 16 ठीक है +4 ठीक है, हो गया। मैथमेटिकली इसको अगर समझेंगे तो सॉल्व करके यही लिखेंगे, वर्ड्स में लिखना हो कैसे लिख सकते हैं। चलो 79 था, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी से बनाइए तो एरर के चांसेस जो आप मल्टीपल देख रहे थे ना वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन लिखिए लो तो पहले मुझे ये मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 79 सबके पास है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, चलो देखने को पहले है क्वेश्चन क्या। The least number which when divided by 5 6 7 and 8 leaves the remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder। मैं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, उसी पे बेस क्वेश्चन तो अभी बनाए थे। बन जाएगा बन जाएगा तो बनाओ, अभी ही बनाओ। 1683 1683
ऑप्शन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 लास्ट क्वेश्चन। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 31 मतलब 30 31 इंक्लूडिंग मी 30 एक्सक्लूडिंग मी। सिस्टम मेरा नहीं है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जो क्वेश्चन सेंड किया उसमें एक और क्वेश्चन शायद रह गया है मैम। एक और क्वेश्चन है, एक मिनट। वो क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए वैसे। हम ट्राई किए थे नहीं बना इसलिए। चलो ठीक है, लिखो तो थोड़ा एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन लिखिए तो थोड़ा। बीच में क्या लिखते हैं मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। कोमल फर्स्ट लाइन बताओ तो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? मैम नंबर दिया हुआ है 245 और 343। और गेस्ट विल बी कम ऑन सर। ठीक 245 लिखो क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 और 343। 245 245 और 343 और भूल गए चलो 245 and 340 or 343 guests will come on Saurav's birthday. Saurav है? Guests will come on Saurav's birthday. Saurav's birthday.